Hello guys, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Once again, I am before you with the new topic that is the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसका अप्लीकेशन और इसका यूज़ कहाँ कहाँ आएगा। आप लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं और 11th स्टैंडर्ड में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे। कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद वो लोग सीए वगैरह के फील्ड में जा सकते हैं और भी कई सारे करियर उनके सामने हैं। यदि सीए का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर उसके अंदर होगा। दोबारा आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। ये चैप्टर की नॉलेज आपको हेल्प करेगी। यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना होगा। फिजिक्स में बहुत सारी ऐसे चैप्टर्स आएंगे, ऐसी टॉपिक्स आएंगे जहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसे आपको सॉल्व करना होगा। केमिस्ट्री में भी ये चीज़ हो सकती है। यदि आप मैथमेटिक्स लेते हैं 12th में तो वहाँ फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिजिक्स यदि आप उसके साथ में लेते हैं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका सामना होगा। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यदि आप एमबीए की फील्ड में जाते हैं, कैट का एग्ज़ाम देते हैं एमबीए एंट्रेंस के लिए, या एमबीए एंट्रेंस के जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से आपको सामना करना पड़ेगा। चाहे आप आईआईटी जेई का एग्ज़ाम दें, चाहे आप नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड पीसीएम वाली स्ट्रीम ले लें, चाहे आप कॉमर्स वाली स्ट्रीम ले लें, कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। और कई सारी रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होती है, जो आप इस लेक्चर के अंदर देखेंगे भी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन इस टाइप का दिखती हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और ये जो ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो ए बी सी तीनों नंबर है ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी सी आर रियल नंबर्स। इसके मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला पार्ट कंपलसरी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी होगा तो चलेगा। सपोज करो 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इस टाइप की जितनी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर मस्ट है, बस एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे बड़ी पावर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बोलो कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर है ना इसमें तो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। नहीं, एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। एक्स क्यूब नहीं चलेगा, एक्स पावर 4 कुछ भी नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर इज मस्ट, दैट्स इट, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप यहां देख रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, एक एक करके हम लेते जाते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन है, x प्लस 1, ये यहाँ ठीक से लिखा नहीं है, स्क्वायर है ये, पावर 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें अपन, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6। 2x से 2x कैंसल। तो ये मेरा सॉल्व करने पे क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 6 को भी इधर ले लो, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है ना, यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 2। वो ठीक से प्रिंट नहीं है, x माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स।
अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस x को x से एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स। सारे टर्म एक तरफ ले लें तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर ये भी इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू, कुछ छूटा है ये 3x, ये भी इधर आएगा माइनस 3x इक्वल टू 0। चेक कर लो, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस का हो गया, ये माइनस 2x यहाँ लिखा है, ये प्लस 2x इधर आया तो माइनस हो गया, ये 3x इधर आया और ये माइनस 6x इधर आया, सब इधर आ गए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनता है 2x स्क्वायर, और ये 2x और 2x 4x और 3x माइनस का 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है? यस, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बनेगा x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का x से माइनस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये मेरा x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस x माइनस 3। क्या इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि एक्स स्क्वायर गायब हो गया और इसके अंदर कहीं भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर आएगा नो। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे। x माइनस 3 ये वाला इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये मेरा क्वेश्चन है। x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पर मेरा 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 5x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, सारे एक तरफ ले लिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x प्लस का x और माइनस का 11x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, एक्स स्क्वायर है ना, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन था ये। फिफ्थ क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। कई बार तो हमें देखते से इंट्यूशन हो जाता है, जैसे ये 2x है, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो कैंसिल तो होगा नहीं ना, तो पक्का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फिर भी एक फॉर्मेलिटी करना ही पड़ेगी आपको लिखने की। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, तो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 5x, नहीं माइनस 5x इधर आएगा नहीं, प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, और ये माइनस x से प्लस x कैंसल, तो माइनस 11x हो गया, 6x और 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या x स्क्वायर है? यस, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस वन,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 4। कुछ नहीं भी करो तो समझ में आ रहा है, यस, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर किसी से कैंसिल नहीं होगा और एक्स स्क्वायर है, मतलब दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवन्थ, आप चाहें तो इसको और इसके टर्म इधर ले लेना, नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेवन्थ पार्ट हमारा क्वेश्चन का ये रहा, एक्स प्लस 2 और ये पावर एक्चुअल में यहाँ 3 है, ये यहाँ होना चाहिए था, एक्स प्लस 2 पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब से इसको ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 2x का एक्स स्क्वायर से तो 2x क्यूब माइनस 2x का 1 से 2x, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना 8, 3 2 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये मेरा बनेगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सारे टर्म एक तरफ ले लेंगे तो x क्यूब और ये 2x क्यूब है, तो ये x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस x क्यूब, डायरेक्ट लिख दूं मैं, प्लस 6x स्क्वायर, प्लस का 12x और ये 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 14x और ये वाला 8 इक्वल टू 0। क्या x स्क्वायर प्रेजेंट है? यस, लेकिन x क्यूब भी प्रेजेंट है? नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन है कि x स्क्वायर भी प्रेजेंट होना चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हमारा 7th वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसको अपन ओपन करेंगे तो x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। आपके लिए मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यदि यहाँ प्लस हो तो सब जगह प्लस आ जाएगा, बस इतना सा याद रखिएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो एक्सपांड किया था ये वाला, तो यहाँ फार्मूला क्या लगाया था, a प्लस बी होल क्यूब का लगाया था, और a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो गाइज इस तरह से अपने को फार्मूले अप्लाई करना है। तो ये मेरा बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 6x इंटू एक्स माइनस 2। गाइज एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, कर लें, और तो नहीं हो रहा है कुछ, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x का एक्स से करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x। तो ये सारे टर्म एक तरफ ले लो तो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो फाइनली 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या x स्क्वायर है? यस। क्या उससे बड़ी पावर है? नहीं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? यस। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये पता करना था, हर क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ये पूरा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। Represent the following situations in the form of quadratic equation. The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. इस क्वेश्चन की स्टोरी में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है
जिसका एरिया दिया है 528, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 528। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ब्रेड्थ है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा। इज दैट क्लियर? नाउ एरिया तक कितना दिया है क्वेश्चन में? 528 ये दिया है ना क्वेश्चन में। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1। ब्रेड्थ कितनी है? x इक्वल टू 528। तो ये x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस केवल रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में, केवल इक्वेशन बना के छोड़ना है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ सॉल्व करने से आ जाएगा। सॉल्व करना हम सीखेंगे बाद में। तो x निकालेंगे तो x आ जाएगा, यानी कि ब्रेड्थ आ जाएगी, और x यहाँ पुट कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में हमको केवल इक्वेशन बनानी सीखना है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, लगातार, जैसे 5 6 7 8 ऐसा कंटिन्यूअस। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है 306। सपोज द इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। हो गया ना कंसेक्यूटिव? बस ये x है तो इससे एक ज्यादा है, और इनका प्रोडक्ट यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज गिवन टू यू 306। x इंटू एक्स कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 कितना बनेगा? x इक्वल टू 306। सो कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन बन गया। दैट्स इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, बन गया। थर्ड क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। The product of their ages in years is 3 years from now. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay. रोहन की मदर की एज 26 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। तो सपोज एज ऑफ रोहन वो मैं x मान लेता हूं। देयरफॉर एज ऑफ मदर ऑफ रोहन 26 ईयर ओल्डर है मदर। तो यदि मदर रोहन की एज x है तो मदर की हो जाएगी x प्लस 26। अब क्वेश्चन में दिया है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट 360 होगा। ओके, तो रोहन की एज 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3, और मदर की एज अभी x प्लस 26 है तो प्लस 3 और कर देंगे तो ये मदर की एज हो जाएगी। और इनका प्रोडक्ट ये 3 साल बाद की एज हो गई, और वो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी? 360 के। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3 और ये x प्लस 29 इक्वल टू 360 बना। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 ज़ा 87 इक्वल टू 360। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, क्योंकि 29 प्लस 3 32 हो गया, और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब 360 में से जाएगा 87, ठीक है। तो ये 273। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का 273, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गई ना? तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है? 480।
नॉर्मल स्पीड या जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो मैं मान लेता हूं x। तो टाइम कितना लगेगा, 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड x, ये टाइम लगेगा। बट इफ द स्पीड इज, अब उन्होंने बोला कि स्पीड यदि 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, यानी कि x माइनस 8 होती, देन तो टाइम कितना लगता, वही डिस्टेंस मगर अब की बार स्पीड कितना, x माइनस 8। तो टाइम कितना लगता, 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा लगता। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन गाइस। तो देखो पहले टाइम लग रहा था 480 बाय x, अब टाइम लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, और ये टाइम ज़्यादा है इससे 3 आवर्स, मतलब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3। बन गई ना इक्वेशन, बस सॉल्व ही तो करना है। तो ये मेरा आ जाएगा 480 कॉमन ले लूँ मैं, तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। फिर से 480 कॉमन, तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 8, और ये मेरा इक्वल टू में 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 480 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और ये 3 से कैंसिल होगा 480, तो 160 हो जाएगा। सो कैन आई से 160 इंटू 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 6, 8 इंटू 0 0, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, दैट इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस जिस तरह से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते थे, और ये हमने सारे क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए, हमारे पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये हो गए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके जस्ट बाद में बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के वीडियो भी मिलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।